नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई की। इस लड़ाई को मुझे लगता है कि अब 250 दिन के करीब होने वाले हैं। जैसा कि मुझे याद आ रहा है 24 फरवरी 2022 यानी कि अब से करीब 7 महीने पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी। और ये लड़ाई ख़त्म कहाँ होगी, इसका अंत कहाँ होगा, ये किसी को तब भी नहीं पता था और ये किसी को अब भी नहीं पता है। जब करीब 250 दिन इस लड़ाई को चलते हुए होने वाले हैं, 7 महीने इस लड़ाई को चलते हुए हो चुके हैं, तो अभी भी इसका अंत क्या है ये पता नहीं है। इस बीच तरह तरह के डर उपज रहे हैं इस जंग के दौरान कि कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन परमाणु हथियार छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन चला दें जिससे कि तबाही मच जाए और इंसानी जो जिंदगियां हैं, इंसान का जो मूल है वही ख़तरे में आ जाए। इस तरह की आशंकाएं भी लगातार जन्म लेती रहती हैं। और इन आशंकाओं के पीछे वजह यह है कि एक तरफ तो रशिया है और एक तरफ जो यूक्रेन है उसकी मदद करने वाले बहुत सारे देश हैं। यूरोपीय कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका, जिसको अंकल सैम भी कहते हैं, वो यूक्रेन की मदद कर रहा है। इसके अलावा नाटो देश भी देखिए खुलकर तो सामने नहीं आ रहे हैं, तब भी सामने नहीं थे, अभी भी सामने नहीं हैं, लेकिन वो पीछे पीछे बैक टू द स्टेज मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। ऐसे फ्रांस है, फ्रांस भी मदद कर रहा है। फ्रांस ने तो पिछले दिनों कुछ हथियार वगैरह भी दिए थे, एयर डिफेंस सिस्टम भी। अभी G7 देशों की जब बैठक हुई थी तो उसमें ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए थे जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने फ्रांस से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी कि ठीक है, आप अगर अपने सैनिक नहीं भेज सकते हैं तो मुझे एयर डिफेंस सिस्टम तो दीजिए ताकि जो रूस गोले बरसा रहा है उससे मैं अपने नागरिकों की रक्षा कर सकूँ। तो सामने से अमेरिका भी नहीं है और सामने से नाटो देश भी नहीं है, सामने से बाकी देश भी नहीं है। तो सेना यूक्रेन की अपनी है और उसी सेना के दम पर यूक्रेन ये लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अब रूस की नाराज़गी इसलिए झेलनी पड़ सकती है या फिर पुतिन इसीलिए अब भयंकर गुस्सा हो सकते हैं क्योंकि अब एक नया पैंतरा अंकल सैम ने यानी कि अमेरिका ने इस लड़ाई को एक नया मोड़ देने के लिए चला है। क्योंकि देखिए अमेरिका का जो मकसद है यूक्रेन की मदद के पीछे, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि रूस उससे पावरफुल ना बने, तो इसीलिए इस युद्ध में रूस को वो भी उलझाए रखना चाहता है ताकि रूस युद्ध में उलझेगा, लड़ाई करेगा, बम मारेगा तो सामरिक तौर पर कहीं ना कहीं रूस कमज़ोर होगा, हो भी रहा है इस लड़ाई के दौरान। तो सबके अपने अपने हित हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। अमेरिका ने अब एक नया शिगुफा उसमें छेड़ा है और अमेरिका अब एक तरह से लॉबिंग में लग गया है कि ऐसे हथियार जुटाए जाएं जो कि रूस में बने हों या फिर पुराने वक्त का जो सोवियत संघ था उसमें बने हों। क्योंकि देखिए चाहे वो रशिया की बात करूं या यूक्रेन की बात करूं, वो लगभग एक ही मूल है, रशियन और यूक्रेन लोगों का। तो ऐसे में जो यूक्रेनी लोग हैं वो रशियन हथियारों को बड़ी कंफर्टेबली ऑपरेट कर लेते हैं, बड़े कंफर्टेबली चला लेते हैं। तो ऐसे में इस तरह के हथियार जिसके लिए फेमिलियर होगी यूक्रेन की सेना, उनको चलाना उनके लिए बहुत आसान होगा। तो इस तरह के हथियारों के अरेंजमेंट में अब अंकल सैम यानी कि अमेरिका लग गया है। और अब अमेरिका ने वो देश जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, भले ही सामने ना आकर पीछे से, ऐसे देशों से अपील की है कि अब वो अगर उनके पास सोवियत संघ के हथियार हैं यानी कि रशियन मेड अगर किसी के पास आर्टिलरी एम्यूनिशन है तो वो यूक्रेन को उपलब्ध कराएं। और अब कई सारे देश हैं जो निकलकर सामने आए हैं, मतलब सामने तो नहीं आए हैं लेकिन पीछे पीछे इन हथियारों के सप्लाई करने को वो तैयार हो गए हैं। और ख़ास बात यह है कि पोलैंड भी इसके लिए तैयार हो गया है। नाटो देशों के कई सदस्य जो हैं वो भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। तो एक तरीके से अब रशिया के खिलाफ पीछे पीछे एक लॉबी तैयार हो रही है और इस लॉबी का मकसद ये है कि जिस तरह के हथियारों से यूक्रेन के सैनिक फेमिलियर हैं, इस तरह के हथियार उनको उपलब्ध कराए जाएं ताकि यूक्रेन डटकर इस जंग में रूस का मुकाबला कर सके। लेकिन ये बात पुतिन को बहुत नाराज़ कर सकती है और इसीलिए जो रक्षा जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि कहीं पुतिन इतना ना भड़क जाएं, इतना ना गुस्सा हो जाएं कि ये जो लड़ाई है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, तृतीय विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की नींव न रख दे।